शिव महापुराण चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी का श्री नारद के कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन करना। महर्षि सुजी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद, तू धन्य है। तू मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बने हो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात में उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था। तब सर्वव्यापक सच्चित्त आनंद स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका मन वाणी के अधीन है। न ही वह सूक्ष्म है और न ही वह स्थूल है, न ही वह छोटे हैं और न ही बड़े हैं, न ही वह नीचे है और न ही ऊंचे। वह माया से रहित तथा पापों से परे है। वह जन्म मरण से मुक्त है, निराकार, अजन्मा और अनादि है। सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित ऐसे भगवान शिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। भले ही योगी ध्यानावस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुंह के सब कुछ खाते हैं, बिना जीवा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप है। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विदुत, परमात्मा, ब्रह्म, ग्रीश, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्करी, ईश्वर, सुखदाता इत्यादि असंख्य नाम हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुणों से युक्त सृष्टि ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव स्वगुण स्वरूप कैसे हैं। मस्तक पर जटा तथा गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुण, कानों में कुंडल, सूर्य चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, तीन नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा फल के समान होठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर पांच मुख है, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्राप्त के सूर्य समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर तीन नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्ण वाला है, जिसमें लंबे लंबे केश लटकते हैं। पांचवा मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं। उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में तीन तीन रेखाएं हैं, हाथ में शूल और कंठ में मुंडमाल धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई दसभुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। अंगुलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडौल है। भगवान सदाशिव का वक्ष बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी अद्भुत, जांघें हरी कदली, खंभों के समान चिकनी गोल और सुडौल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण वाले। भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए, पांचों कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त तीनों शक्तियों को धारण किए हुए,
5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी है, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है? शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके। लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रमाण के लिए गंगा व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रदान, प्रकृति गुणवती माया, विकास से रहित जननी अंबिका प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की है। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव जी शिवा के साथ वहां रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को अपार सुख देने वाली है। 5वां अध्याय, शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना तथा उनका नामकरण करना व कार्य समझाना। भगवान शिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत, सत्व गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। हम इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंपकर शांति से काशी में निवास करेंगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाई ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं में भरपूर शीलवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, सुंदरता अद्वितीय थी, शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुंड, गले में कौस्तुक मणि, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजयंती माला तथा पीताम्बर पहने, 14 विद्याओं को जानने वाला और सिद्धि वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान सदाशिव और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ज्ञान हो गए। श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्ष तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न हुआ। भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण भगवान विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। यह सुनकर श्री विष्णु दोबारा तप के लिए बैठ गए। अब श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार की जल धाराएं बहने लगी। श्री विष्णु उन जल धाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी विष्णु जी सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर 3 मात्रा का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा ज्ञानेंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थ यह कर्म इंद्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ।
यह सब तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्म रूप जल पर सो रहे भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजन का था और ऊंचाई भी अनंत योजन की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाई भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुंड धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और यह न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ भी चाहते हैं वही करते हैं। श्री विष्णु देवता दैत्य दानव सब उनके ही अधीन हैं। जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक उस कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने पर भी उसकी जड़ तक न पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर आने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन जब मैं ऊपर पहुंचा तो वहाँ कमल न था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी, जिसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु जी को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव जी की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। हे नारद, उनकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि मैं कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों ने मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठा और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध में भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें आपने करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमलनाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा और नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो, अतएव सत्य बोलने की योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों का निर्धन अपने धन का वर्णन करता है, उसी तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की भांति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझाता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वथा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और विष्णु जी के बीच बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। छठा अध्याय। ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना, शंकर जी का ज्योतिर्पुंज प्रकट होकर दोनों को समझाना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान विष्णु के इस शब्द युद्ध को देखकर भगवान सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन वह प्रकट हुए एक तेज पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देखकर हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है? जो इस बात का पता लगा सके वही सबका स्वामी है। मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं। तुम ऊपर के लोकों की खोज करो, मैं नीचे लोकों में जाता हूँ। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर मैं अहंकार में भरकर उनके उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन यह एक मानी हुई बात है कि जो काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कभी पूरा नहीं होता, अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वाणासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। भगवान श्री विष्णु भी श्वेत शुकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए।
उसी दिन से संसार में सफ़ेद शुक्र प्रसिद्ध हुए। मेरे और भगवान विष्णु के इस चरित्र का जो मनुष्य प्रातःकाल ध्यान करता है, वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान विष्णु दिव्य सहस्र वर्ष उस ज्योतिपुंज का आदि व अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके। हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले गए थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को खोजने में भी हमको दिव्य सहस्र वर्ष ही लग गए। तब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और ही शक्तिमान पुरुष है। यह विचार उठते ही हम उस ज्योतिपुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम दोनों ही योग करो। आकाशवाणी सुनकर हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करके प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान शिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम। तब उस शब्द को सुनकर मैंने विचार किया कि यह क्या है। उसी समय श्री विष्णु जी ने उस ज्योतिर्पुंज लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में आकार को देखा। फिर मध्य में और अंत में ओम ओम को देखा। यह सब सूर्यमंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके आदि और अंत का कुछ भी पता न लगता था। वहाँ सत्य, आनंद और परब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जाकर आदि और अंत का पता लगाए कि वहाँ पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि से विष्णु जी को पता चला कि अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदु का अर्थ होता है कि प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति है, दूसरे अक्षर उकार ज्योति का मध्य है, अर्थ मात्रा नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि अकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप। हर एक वेद ने 10-10 अर्थों से भगवान सदाशिव की स्तुति की है। ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी है और लिंग का मध्य भाग है। और सगुण अथर्वेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं कहते, जो कुछ भी होता है वह शक्ति की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, यजुर्वेद की सुपन और सामवेद की सुल्पश्लो से दी जाती है। अथर्ववेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जप को तारक कहा जाता है। यह मोक्ष के देने का अधिकारी है। इसका नाम परनव है। ओम के 3 अक्षर इस परनव के अंदर ही छिपे हुए हैं। पूरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, उससे अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं। वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों तीनों लोग छिपे हुए हैं। उसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म से लेकर कण तक उसी में लीन हो जाता है। अव्यक्त तो खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में होते हैं। भगवान सदाशिव को वेद परब्रह्म स्वरूप कहते हैं। दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय के दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकरित हैं। मस्तक आकार, दया, नेत्र उकार, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों अकार, तालु के वर्ग के 5 अक्षर, दाया पाव तोरक के अक्षर, बाया पाव पकार, पृष्ठभाग उकार, दोनों पाजर अकार, कंधा मकार, हृदय पोरश वीर्य को प्रकट करते हैं। ऐसे सदाशिव का केवल ध्यान करने से अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने और श्री विष्णु जी ने भगवान सदाशिव के स्वरूप को देखा और प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। 7वां अध्याय, ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना पर शिवजी का प्रकट होना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, हम दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए। उनके 5 मुख, 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटाएं विराजमान थी। गौरवर्ण नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, भूषणों से विभूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म त्रिपुंड लगाए हुए थे। उन करुणाकर महेश के वाम अंग में सुंदर भूषणों से भूषित शिवा विराजमान थी। भगवान श्री शिव के इस सुंदर स्वरूप को देखकर हम दोनों गदगद हो गए। हमारे नेत्रों से अनायास ही प्रेम अश्रु बहने लगे। हम प्रेम में इस तरह खो गए कि हम दोनों से काफी देर तक कुछ बोला न गया।
परंतु शीघ्र ही हमने अपने आप को संभाल लिया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हम दोनों ने शंकर जी से निवेदन किया, भगवान, हम लोगों ने में मूर्खता के कारण जो शत्रुता उत्पन्न हो गई थी, वह हमारे लिए कल्याणकारी ही प्रमाणित हुई है, क्योंकि उसके कारण ही हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। प्रभु, इस समय हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव की स्तुति करते हुए हम दोनों अहम भाव तथा अहंकार से रहित हो गए और दोनों ने ही भगवान शिव को अपना स्वामी माना और प्रसन्न चित्त से स्तुति करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। 8वां अध्याय, शिवजी का ब्रह्म तथा विष्णु को समझाना। तब उन करुणाधार भगवान श्री शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमारे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोग ने मोह में फंसकर परस्पर युद्ध किया, परंतु हमने तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तुमको जानबूझकर लड़ने नहीं दिया। अपने ज्योति को प्रकट करके अपना परिचय दिया, परंतु तुम लोग जान नहीं सके। इसके पश्चात हमने लिंग स्वरूप में प्रकट होकर तुम लोगों को दर्शन दिए, तब तुमने हमें पहचाना। अब तुम अहंकार व अपेक्षा को त्याग कर वह कार्य करो जिसके करने के लिए हम तुम्हें कहते हैं। ऐसा कहकर उन उन करुणाधार महेश ने अपने श्वास द्वारा मुझे और श्री विष्णु जी को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। 5 मंत्र ऐसे बताए जिनमें की समस्त विद्याएं विद्यमान हैं। पहले हमें पुराणों की शिक्षा दी गई, जिसके अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने वेदों की माता गायत्री की व्याख्या की, जिसमें कि 24 अक्षर वेद कहे जाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने महामृत्युंजय की शिक्षा दी। फिर भक्तों को सुख देने वाली चिंतामणि को बतलाया। इन मंत्रों को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मैं और विष्णु उनके दर्शन में लीन हो गए और वह आनंद प्राप्त हुआ जो कि कहा नहीं जा सकता। जो सुख नदी सर्दियों में धूप से और कामी पुरुष को स्त्री प्राप्त होने से होता है, वही सुख हमें भगवान श्री सदाशिव के दर्शन करने से हुआ। भगवान श्री सदाशिव बोले, श्रेष्ठ देव, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारे सारी सृष्टि का स्वामी बनाता हूँ। तुम प्राणियों की सृष्टि करो। हे विष्णु, तुम प्राणियों का पालन करो और वेदों को देखकर मुझे पहचानो और उचित रीति में अपने अपने काम को करो। वेद को मेरा रूप तथा वेद वाक्यों को मेरी आज्ञा जानो। भगवान श्री सदाशिव की बात सुनकर हम लोगों ने कहा, प्रभु, आप संसार में अवतार धारण करके हमारा सहायता करें, हमें पूजन इत्यादि की विधि बताएं। हम लोगों की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने प्रसन्न होकर कहा, हर प्रकार की चिंता को त्याग कर तुम स्वयं सुख भोगते हुए संसार को सुखी बनाओ। तुमने मेरा जो स्वरूप देखा है उसकी पूजा करो, उससे तुमको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय जैसे मेरे लिंग रूप के पूजन से तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी तरह दुखी व्यक्ति मेरे लिंग रूप द्वारा मेरा पूजन करके अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। लिंग के अर्थ है संसार के कष्ट क्षय लय होने का स्थान। जब भी तुम्हें किसी तरह का कष्ट हो, तुम मेरे इस लिंग रूप की पूजा करना। समय आने पर मैं भी इस संसार में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम उस समय रुद्र अवतार होगा। मुझमें और रुद्र में भेद न जानना। सारी सृष्टि में मुझे व्यापक समझना। कोई भी वस्तु मुझसे पृथक नहीं है। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने उस गुप्त भेद को भी हम पर प्रकट कर दिया, जो कि वेदों में भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा, मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत हूँ। इन तत्वों को जानकर सर्वदा मेरा ध्यान करना चाहिए और मेरे रुद्र रूप में तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है, किंतु वास्तव में मैं तामसी नहीं है। अतः हे ब्राह्मण, अब तुम सृष्टि के कर्ता बनो और भगवान श्री विष्णु सृष्टि के पालक बने, और मेरा रुद्र अंश जो है वह सृष्टि को क्षय करने वाला होगा, और यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति है, उसी की शक्ति भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और ब्रह्मा को बागदेवी अर्थात सरस्वती के रूप में प्राप्त होगी, और उमा स्वयं प्रकट होकर महादेव को अपनाएगी। तीनों देव अपनी शक्तियों सहित मेरा पूजन करेंगे। मैं सबको चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुन लो। ब्रह्मा का दिन 4000 युग का होता है, और इसी क्रम से रात को भी समझो। 30 दिन का 1 महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। इस प्रमाण से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है, और श्री ब्रह्मा जी का 1 वर्ष भगवान श्री विष्णु का 1 दिन कहलाएगा।
और वह भी इस प्रमाण से 100 वर्ष तक जिएंगे तथा विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर होगा और उसी क्रम से वह भी 1 वर्ष तक स्थित रहेंगे। जब मेरे भगवान श्री सदाशिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें कि उनके 21,000 के 100 दिन रात होते हैं, उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पल, 60 पल की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। मेरे श्री सदाशिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है, इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। ऐसा कहकर भगवान श्री सदाशिव ने हमारे सिरों पर हाथ फेरा और अंतर्ध्यान हो गए।